हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम कॉलर वाले सूट की कटिंग करेंगे। सूट की लंबाई हमने 39 इंच रखी है। गले की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे और गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। इसको यहाँ से सीधा मिलाएंगे। इसका गले का निशान हमने लगा लिया है। शोल्डर की चौड़ाई हम 4.5 इंच रखेंगे। आर्म होल की लंबाई हम 6.5 इंच रखेंगे। इसको 1.5 इंच की गहराई से हमने मिला लिया है। अब हम इसका फिटिंग का निशान लगाएंगे। सूट की फिटिंग हमें 10.5 इंच रखनी है और 1.5 इंच की मार्जिन, तो ये 12 इंच हो जाएगा। यहाँ से 7 इंच नीचे आएंगे। यहाँ पे हमारा 10 इंच का कमर 10 इंच आ रहा है। हिप हमारा 11 इंच आ रहा है। अब हम यहाँ भी 1.5 इंच की मार्जिन ले लेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ भी मिलाएंगे। ये लाइन हमारी फिटिंग की है और ये लाइन हमारी मार्जिन की है। यहाँ से हम इसको सीधा मिलाएंगे। यहाँ भी हम इसको सीधा मिलाएंगे। हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ तक हमारी सिलाई लगेगी और यहाँ से नीचे खुला हुआ भाग। शोल्डर को हम यहाँ से थोड़ा सा झुकाव देंगे। अब हम
पीछे वाले भाग की कटिंग करेंगे। पीछे वाले भाग को हमने रख लिया है और उसके ऊपर हमने जो सूट अभी कटिंग किया उसको लगा लिया। इसी के बराबर हमें इसकी भी कटिंग करनी है। तो ये सूट हम कॉलर वाले गले की बना रहे हैं, तो हमें इसमें 1 इंच शोल्डर को ज़्यादा रखना है। 1 इंच हमें इसकी लंबाई ज़्यादा रखनी है, क्योंकि ये हम इसके गले के निशान को लगा लेते हैं। इस गले को हम 2.5 इंच ही रखेंगे। इस गले में हम 1 इंच की गहराई देकर कटिंग करेंगे। एक इंच की गहराई देकर कटिंग करेंगे। बराबर ही रख के कर लेंगे। ये पूरा हमने एक बराबर रख लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पीछे के गले में हमने सिर्फ 1 इंच की गहराई दी है गले की, और सूट की कटिंग हमने कर ली है। और नीचे से भी हमने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है नीचे फोल्ड करने के लिए। आगे में हमने कोई मार्जिन नहीं रखी, क्योंकि आगे में डिज़ाइन बनी हुई है। तो हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमने 10 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई भी हमने 10.5 इंच 2 पॉइंट के करीब में रखी है। इसको हमने डबल कर दिया है, तो एक साथ हमारी दोनों स्लीव्स निकल के तैयार हो जाएंगी। यहाँ से हम 3.5 इंच की, यहाँ से हम 3.5 इंच नीचे लाएंगे। स्लीव्स का निशान अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इधर हम गहराई देते हुए ये आगे वाले तरफ थोड़ी सी हमने गहराई देते हुए मिला ली है। ये स्लीव्स हम आगे की तरफ रखेंगे इधर से, तो हमने थोड़ी सी गहराई लगा ली है। इस तरह से कटिंग हो गई है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। ये हमने आगे वाले गले की कटिंग की पीस ली है। हम इसको इस कपड़े पे रखेंगे
यहाँ से 1 या 1.25 इंच की गहराई से हम इसको मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे ऐसे। हमारे आगे के गले की कटिंग हो गई है। हम पीछे के गले को बाद में कटेंगे, जब हम उसकी सिलाई लगा लेंगे उसके बाद हम उसके कॉलर की कटिंग करेंगे। सूट के कपड़े को हमने सीधी तरफ से लगा लिया है और हमने जो पट्टी गले में लगाने के लिए काटी थी उसको इस पे उल्टा करके रख दिया है और हम अब इस पे एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लाकर यहाँ तक सेंटर में लाके फिर यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसकी सिलाई लगाते हैं। हमने इसमें 2 पॉइंट की मार्जिन के साथ हम इसकी सिलाई लगाएंगे। गले की पट्टी पे हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम यहाँ से बीच में छोटी छोटी कट्स लगाएंगे ताकि ये कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। तो हम यहाँ से छोटी छोटी हमने इस पे कट लगा दिया है और अब हम इस पर हमने इस कपड़े को पलट लिया है। अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम सिलाई लगाते हैं। गले पे हमने सिलाई लगा लिया है और हम अब इसको इस तरह से अंदर में मोड़ लेंगे पट्टी को। गले को हमने इस तरीके से मोड़ लिया है और अब हम इस पे एक कच्ची सिलाई लगाएंगे या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि बाद में इसको हम हाथ से तुरपाई करेंगे। तो अब हम पीछे वाले सूट को इस पे रखेंगे। तो अब हम पीछे वाले सूट को इस पे रखेंगे और यहाँ से जॉइंट लगाएंगे दोनों शोल्डर को मिलाते हुए। तो दोनों शोल्डर को मिलाते हुए हमने कपड़े को लगा लिया है। हमारा कपड़ा दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो हमने दोनों कंधे को साथ में काटा था, तो ये जो पट्टी लगी है आगे वाले गले में तो उधर 2 पॉइंट अंदर चला गया, तो इसलिए इधर थोड़ा सा छोटा हो रहा है। तो अब हम इसको छांट लेंगे, थोड़ा थोड़ा छांट लेंगे और दोनों कंधे को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। पहले हम इस शोल्डर को जॉइंट लगाते हैं, फिर हम इसकी छटाई करेंगे। हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है, तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो एक्स्ट्रा हो रहा है हम इसको छांट लेंगे।
दोनों तरफ से हमने ये पीछे वाले गले को हल्के हल्के से छांट दिया है। और ये जो कपड़ा हमने फोल्ड करके छोड़ा है तो हम इसको हाथ से तुरपाई करेंगे, बाद में फोल्ड करके हाथ से तुरपाई करेंगे। तो अब हम पहले इसके स्लीव्स को रेडी करते हैं। उसके बाद हम पहले स्लीव्स ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम इसकी सिलाई लगाएंगे। मोहरी को पहले हम सिल लेते हैं फोल्ड करके, उसके बाद हम इसको सूट में अटैच करेंगे। हमने दोनों स्लीव्स की मोहरी को फोल्ड करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको सूट में जॉइंट करेंगे। तो पहले हम इसकी जॉइंट लगाते हैं। आगे और पीछे वाले आर्म होल को हमने बराबर काटा था, तो इसलिए हम आगे वाले आर्म होल में थोड़ी सी 1/2 इंच की गहराई लगाएंगे। हमने 1/2 इंच की गहराई लगा दी है। अब हम स्लीव्स को नापते हैं कि वो सूट को हम सीधा कर लेंगे और इसको हम उल्टा रखेंगे। और यहाँ से नाप के देख लेंगे कि हमारा ये स्लीव्स बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारा स्लीव्स बिल्कुल बराबर में आ रहा है। तो अब हम इसकी सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे और इसको पहले सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ज्वाइंट करेंगे। हमने दोनों तरफ से स्लीव्स अटैच कर लिया है। दोनों तरफ से स्लीव्स को अटैच कर लिया है, दोनों बाजुओं को। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो हम सूट को पहले उल्टा करेंगे। जो निशान हमने फिटिंग के लिए लगाया था हम पहले उसको गहरा करेंगे। इस निशान को मैंने गहरा कर लिया है और हम इस निशान को अब इस साइड ले जाकर पलट देंगे। हमने इन दोनों कपड़ों को ऐसे मिला के रख दिया है और अब इस कपड़े का निशान इस कपड़े पे थोड़ा थोड़ा आ गया है, तो हम इसको गहरा कर लेंगे। हमने इस तरफ के निशान को भी गहरा कर लिया है। तो हम पहले यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ से फिर इसको सिलाई को यहाँ तक लेके आएंगे। दोनों तरफ हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। हमने इस निशान तक सिलाई लगा लिया है और अब हम इसको ऐसे घुमा लेंगे। हमने इस सूट के सिलाई को यहाँ से घुमा लिया है और हम यहाँ से
सीधे इस सिलाई को लेके बाजू के पास लेके आएंगे। हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और हम इसको यहाँ से लाके फिर दोबारा यहाँ तक हमने इसकी सिलाई की है ताकि ये यहाँ से खुले नहीं। अब हम इसका चाक बनाएंगे। तो पहले यहाँ से यहाँ तक मोड़ेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम चाक बना लेते हैं। हमने ये वाली सिलाई यहाँ से लेकर ये जॉइंट तक लगा लिया है और यहाँ आकर हम रुक जाएंगे। फिर इसको यहाँ से ऐसे घुमा लेंगे और फिर यहाँ से ऐसे लगाते हुए हम यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है और ये हमारा चाक बन चुका है। अब एक सिलाई हम नीचे से लेके यहाँ तक लगाएंगे और फिर यहाँ से नीचे को जाएंगे। हमें यहाँ से यहाँ तक लाना है और फिर यहाँ से नीचे मुड़ाना है। तो दोनों तरफ हम इस सिलाई को लगा लेंगे। उसके बाद हम नीचे का चाक बनाएंगे, नीचे की मोहरी को बनाएंगे इस तरीके से। इस प्रकार से हमने पूरे चाक में सिलाई लगा ली है और ये हमारी चाक की मोहरी बनके कंप्लीट हो गई है। हमने पीछे भी बना के कंप्लीट कर लिया है मोहरी को और आगे में हमारी ये वाली डिज़ाइन थी, इसलिए हमने आगे में कपड़े को छोटा रखा था। अब हम सूट में कॉलर लगाएंगे। तो पहले हम कॉलर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम अब हम कॉलर की कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए हम पहले गले को नाप लेंगे। हमें 2-2 इंच आगे से निशान लगाएंगे और 2 इंच हम इधर भी निशान लगाएंगे और अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम नाप लेंगे। तो हमारा 11.5 इंच का कॉलर आ रहा है। तो हम 11.5 इंच की कॉलर की कटिंग करेंगे। हमने 11.5 इंच की बकरम की कटिंग कर ली है। बुकरम की कटिंग हमने कर ली है और हमने 11.5 इंच की बुकरम की कटिंग की है। पहले हम इसको प्रेस से चिपका लेंगे इस बुकरम को इस कपड़े पे। उसके बाद हम इस कॉलर की सिलाई करेंगे। तो पहले हम इस बुकरम को यहाँ से पकड़ेंगे सीधा और यहाँ से 1/2 इंच की गोलाई देंगे और इसको कट कर लेंगे। इस तरह से
हमारा रेडी हो जाएगा और हम इसको इस पे चिपका लेंगे। तो पहले हम इसको चिपका लेते हैं। बुकरम को हमने इस पे प्रेस करके लगा लिया है। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इस बुकरम के किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। पूरे में हम गोल सिलाई लगाते हुए आएंगे। तो पहले हम इसकी सिलाई लगाते हैं। हमने यहाँ से सिलाई लगा ली है इस बुकरम के किनारे किनारे में। अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह रहा है, इसमें एक्स्ट्रा जो दिख रहा है आपको, उसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। अब हमारा कॉलर बनके तैयार हो चुका है और हम इसके किनारे किनारे में एक सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। तो पहले हम सिलाई को लगाते हैं। हमने इसकी सिलाई को लगा लिया है और ये अब फिक्स हो गया है। और हमने इसको थोड़ा थोड़ा इस कपड़े को छांट लिया है। अब हम इसके बीच के सेंटर को यहाँ से कट लगाएंगे और इसके बीच के सेंटर को एक कट लगाएंगे। और अब हम यहाँ से नाप के देखेंगे कि हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा जो हमने निशान लगाया था 2 इंच का, यहाँ तक आ रहा है। तो हम इसको जॉइंट लगाएंगे। तो हम इसको ऐसे रखेंगे सीधा और इसको यहाँ से जॉइंट लगाएंगे, या फिर हम सेंटर से रख के, पहले हम सेंटर से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ सेंटर में रख लिया है और अब हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ आके रुकेंगे। हमारा कॉलर लग गया है। तो अब हम इसको यहाँ से ऐसे अंदर डालते हुए, यहाँ से अंदर डालते हुए
हमें इस पे सिलाई लगानी है। उसके बाद हमारा ये कॉलर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम इस पे सिलाई लगाते हैं। हमारा कॉलर बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हाफ कॉलर तैयार हो चुका है। अब हम इस सूट में इस लेस को ऐड करेंगे। ये इसी सूट में लगा हुआ था, जिसको मैंने कटिंग करने से पहले निकाल दिया था। तो हम इन दोनों का सेंटर मिलाते हुए इसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे। इस लेस की लंबाई 8.5 इंच है। तो हम इन दोनों का सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। हमने इसके सेंटर में निशान लगा दिया है और हम यहाँ भी एक निशान लगा देंगे और इसको इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे लगाएंगे और इसको अंदर और इसको भी अंदर फोल्ड कर देंगे। तो हम पहले इसको अटैच करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमारा लेस लग के तैयार हो गया है और ये सूट हमारी पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।